हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नया साल शुरू होने वाला है। बहुत ही जल्दी हम नए साल में एंट्री करने वाले हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरी इस बात पे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक ना इंटरेस्ट वाला टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑन हाउ टू गेट रिच इन 2025, हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन 2025। 2025 में ऐसी कौन सी चीजें करी जाएं, ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि हम अपने वेल्थ बिल्डिंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें और एक अच्छे वेल्थ की तरफ हम आगे बढ़ सकें। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि आपने अगर ये स्टेप्स ले ली तो आप एकदम से अमीर, झट से अमीर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसे कांस्टेंट स्टेप्स हैं जो हम चाहते हैं या हम सोचते हैं कि अगर पूरा भारतवर्ष इस चीज को समझ लेगा और वो उन स्टेप्स को अपने आप में, अपने पर्सनैलिटी में, या कहना चाहिए अपने डेली रूटीन में अपना लेगा, तो मेरी इस बात पे 100% पूरा विश्वास कर सकते हो आप लोग कि ये आपको जरूर हेल्प करेगा 2025 में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन में और एक अच्छी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलो सबसे पहले ना स्टेप नंबर 1 को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि हमारा जो माइंडसेट है इसको हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये हमारे को हेल्प करे किस चीज में, पैसे को ग्रो करने में। तो मनी माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ना, इस पे फोकस करते हैं। यार एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि यार विवेक भाई, ऐसा है कि आदमी को ना सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए। अगर वो दिल से अमीर है तो वो 50 जगह पैसा खर्च भी कर सकता है और पैसे को बचा भी सकता है। अब सिमिलरली मेरा बस इतना सा कहना है कि दिल से अमीर होना एक जगह, लेकिन माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि पैसे को अर्न तो करना ही है, लेकिन उस अर्न करने के साथ साथ उस पैसे को सही जगह से सेव भी करना है और इन्वेस्ट भी करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यार एक ऐसा मूल मंत्र देता हूं ना मैं आज आपको कि अगर आपने उस मूल मंत्र को अपना लिया, और ये मूल मंत्र भी मैंने किससे लिया, इसकी एक स्टोरी सुनाता हूं। मैंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू देखा। वो इंटरव्यू किसका था? जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं मिस्टर अनिल कपूर, उनका। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि यार मैं ना डेली शॉट देने से पहले अपने आप की शक्ल, अपनी शक्ल जो है वो मैं मिरर में देखता हूं। अब मैं ऐसा क्यों करता हूं? उसने कहा कि यार, उन्होंने कहा कि मैं मिरर में अपनी शक्ल देखता हूं और मैं अपने आप को ये भरोसा दिलाता हूं कि यार अनिल, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। तो जब उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब वो अपने शॉट में जाते हैं और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते हैं। सिमिलरली मेरा ये कहना है कि एक जो मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि आप अपने मन में ये बिठा लो, डेली सुबह उठ के ये प्रोसेस अपना लो कि यार विवेक, मैं अगर अपनी बात करूं अभी एग्जाम्पल के तौर पे, कि यार विवेक तुम ये कर सकते हो। आज हम हमेशा के लिए ये आदत बना लेंगे कि यार वी कैन डू दिस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर कर लें कि हम पैसा कमाने के साथ साथ पैसे को सेव भी करें और इन्वेस्ट भी करें। दैट इज स्टेप नंबर 1 फॉर दिस होल प्रोसेस ऑफ वेल्थ बिल्डिंग इन 2025। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 कहता है कि उधारी का साथ छोड़ो, यानी कि डिच द डेट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। आज मान लो आपने एक चीज खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है। अब वो कार खरीदने के लिए या कोई 2 व्हीलर खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए आपने एक लोन ले लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक लोन ले लिया। अब आपने सोचा यार चलो अब ना समय आ गया है, मुझे एक मोबाइल फोन नया लेना है। यार मोबाइल फोन लेना है, लेकिन ऐसा करते हैं यार, बड़ी इच्छा है, बड़ा मन सा कर रहा है, हम ना एक आईफोन ले लेते हैं। अब वो आईफोन लेने के लिए फिर से हमने एक लोन ले लिया, या ईएमआई पे हमने प्रोडक्ट को खरीद लिया, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, उस पे पैसा देना है, वो भी एक लोन ही है। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ लोन ओनली। तो ऐसे क्या हुआ, दूसरा लोन भी शुरू हो गया। फिर कोई थर्ड चीज लेने का मन हुआ, हमने फिर एक लोन ले लिया। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये जो डेट के प्रति हमारा लगाव बढ़ता जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है यार। तो हमें ये फोकस करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम उधारी को कम करें और डेट वाली चीज से बाहर निकले। जितना जल्दी हम ये प्रोसेस कर लेंगे ना, उतना जल्दी हमारे लिए एक फायदे का सौदा ये साबित होगा और हम अपनी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को 2025 में बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे।
तो यार एक सिंपल सा एक मेरे पास एक ऐसा स्टेप है जो शायद कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, आज मैं शेयर करता हूँ, आप लोग अपना के देखो अपने जीवन में। मैं हमेशा ये कहता हूँ हर किसी से कि ऐसा करो कि जैसे मान लो आपके पास एक 20,000 रुपये का लोन है, एक 50,000 रुपये का लोन है, तो पहले ना जो कम अमाउंट का लोन है उस लोन को सबसे पहले खत्म करो। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप एक लोन खत्म कर लोगे तो एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक खुद के प्रति ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि नहीं, मैं आगे भी इस चीज को खत्म कर सकता हूं और जल्दी से जल्दी इस डेट से फ्री हो सकता हूं। तो 20,000 का लोन सबसे पहले खत्म करो, धीरे धीरे चल के फिर 50,000 का लोन खत्म करो, और एक ऐसा सिचुएशन अपने लिए पैदा कर लो जब आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का डेट या उधारी आपके लिए है ही नहीं। और उस दिन से मेक श्योर कि हम आगे इस बात का 100% ध्यान रखें कि जहां जरूरी ना हो और ऐसा लगता हो कि नहीं हम डेट को अवॉइड कर सकते हैं, तो वी हैव टू डू दैट एंड मेक श्योर कि हम डेट और उधारी के चंगुल से फंसे नहीं रहे। स्टेप नंबर 3 पे बात करने से पहले 2 मिनट इस पे बात करते हैं कि यार आजकल ना क्या हो रहा है कि कई सारे लोग ना एक चीज से बहुत परेशान है, और वो ये है कि यार मैं ना ओवर स्पेंड कर देता हूँ। मान लो मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ और आखिरी में मुझे पता क्या चला कि यार आज के इस महीने में तो मैंने 20,000 की जगह 25,000 रुपये खर्च कर दिए। तो ये जो ओवर स्पेंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, इसी से रिलेटेड मेरा स्टेप नंबर 3 है। तो 2025 में हमें क्या करना है कि वी हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ बजटिंग। अगर हमने बजट करना सीख लिया, किसी भी मंथ के टोटल एक्सपेंसेस को, टोटल खर्चों को, सेविंग्स को भी, चाहे हमारे नीड्स में वांट्स में हो, सब चीज़ों को अगर हमने बजटिंग की प्रोसेस को प्रॉपरली समझ लिया, तो एक बात की तो श्योरिटी है कि हम ओवर स्पेंडिंग की हैबिट से भी सेफ हो जाएंगे और हम एक कांस्टेंट वेल्थ बिल्डिंग की प्रोसेस में भी अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि होता क्या है ना, एक सिंपल सा रूल देखो जो एक बहुत ही जनरल बजटिंग रूल है, कई सारे लोगों से शायद आपने सुना भी हो, मेरे से भी मैं आज आपको बताता हूं। वो 50-30-20 का बजटिंग रूल है। 50% हमें अपने नीड्स की चीज़ों में खर्च करना है, 30% हमें अपनी वांट्स और डिज़ायर्स की चीज़ों में लिए खर्च करना है, और 20% पैसा हमें सेव करना है। तो अब बजटिंग अपना लेंगे तो क्या करेंगे, 20% सेव भी कर पाएंगे और इससे हमारा कांस्टेंट वेल्थ बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। तो 2025 में बजटिंग को सीखो और बजटिंग को इंप्लीमेंट करो। जो नेक्स्ट स्टेप की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अबाउट स्टार्टिंग अ साइड हसल। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करना भी हमें शुरू करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पे जरा 2 मिनट के लिए बात करते हैं। साइड हसल में क्या होता है कि जैसे मान लो 2 एग्जांपल लेते हैं। आज कोई एक बंदा है, वो बढ़िया ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करता है और उसको ऐसा एडिटिंग वगैरह का सारा काम आता है। अब यार वो रेगुलर काम, अपना रेगुलर जॉब तो कर रहा है, वो समय उसमें देता है। अब मान लो उसने फ्रीलांस के रूप में एक एक्स्ट्रा कोई जॉब पकड़ा और ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम जो वो रेगुलरली करता आ रहा है, उसी को यूज करते हुए, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उसने एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप कर लिया। सो दैट विल बी समथिंग विच विल हेल्प हिम to build that mindset as well and build that wealth as well in the new 2025 year। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप सपोज करो कोई आईटी जॉब में हो, आप एक इंजीनियर हो, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, कोडिंग करना आता है, तो क्यों ना आप एक साइड हसल शुरू करो कि कई सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको वेबसाइट बनवानी है, अपने पेजेस डिजाइन करवाने हैं, ये पूरा काम आप कर सकते हो। तो इन 2 एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने साइड हसल को डेवलप कर लिया तो हमारी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा बन जाता है। मैं समझता हूँ अगर हमने एक अच्छी 2-3 क्लाइंट्स भी पकड़ लिए रेगुलर बेसिस पे, और मंथली बेसिस हमारा चलता रहे सब कुछ, तो हम एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का जॉब हो, वो फ्रीलांस के रूप में हो, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो साइड हसल को शुरू करते हैं और वेल्थ बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान का ना एक बहुत फेमस डायलॉग था उनकी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस से। उन्होंने कहा था, Don't underestimate the power of a common man. इसको थोड़ा मोल्ड करके मैं कहता हूं आपसे कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप की जो मैं बात कर रहा हूं वो है डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो हमें एक ही टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दैट इज वेरी रिस्की। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करें। कुछ पैसा हम अगर म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं तो कुछ पैसे को हम एफडी के रूप में भी सेव करें,
कुछ पैसे को हम बॉन्ड्स की तरफ डालें ताकि पैसा सेफ रहे, रिस्क फ्री रहे और एक गारंटीड रिटर्न भी हमें मिले। रियल एस्टेट में कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये और प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है ताकि ओवरऑल जब मार्केट में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव या कुछ ऐसा भी होता है तो हम सेफ भी बने रहे, रिस्क भी कम रहे और हम वेल्थ बिल्डिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों ये है 2025 में हाउ टू गेट रिच या वेल्थ बिल्डिंग के कुछ ऐसे स्टेप्स जो हम सबको अपने जीवन में अपनाने चाहिए और इन सबको अपना के हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझना वो ये है कि ये कोई 1 साल की प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। हम सबको एक 10 साल के पीरियड के हिसाब से या 20 साल के पीरियड के हिसाब से लॉन्ग टर्म वे में ये सोचना है और पेशेंस के साथ एक अच्छी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को अपनाना है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है अपने खुद के लिए और उस चीज़ को इसी साल से 2025 से शुरू करें और आगे बढ़े इन सब में। बाकी दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हर मंडे फ्राइडे 8 बजे हमने ये टाइम सेट किया है कि हम आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।